Good morning, dear students. How are you all? I hope you all are fine and safe and taking precautions properly for Corona protocol. So, today is 19 August 2021 and day is Thursday, and we will continue our chapter 7 Foods of India. Move on to page number 48. On last video, we have read about that हमने ये सब रीड किया था कि हर एक इंडिया के हर एक पार्ट में अलग अलग तरह की फूड स्टाइल होती है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे जैसा क्लाइमेट होगा, जैसी वहाँ की सॉइल होगी, जैसा वहाँ पे वेदर होगा, वो उसको वहाँ की फसल को, वहाँ की क्रॉप्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस कारण वहाँ डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स होती हैं। ओके, और जैसे वहाँ का लैंड फॉर्म, जैसे कि कोस्टल एरिया में कोई रहता है तो वहाँ पे फ़िश इजीली अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे फ़िश ईटिंग की जाती है और फ़िश की डिशें बनाई जाती हैं। और उसके अलावा जैसे जो इंटीरियर एरिया में रहते हैं उनको वेजिटेबल वगैरह सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, तो वहाँ पे जो है वेजिटेबल से मतलब फूड बनाया जाता है। सो हमने ये रीड किया था कि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है वहाँ की फूड स्टाइल को इम्पैक्ट करने वाला। ओके, नाउ टुडे वी विल द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल वी ईट। अब हम कौन कौन से फ्रूट और वेजिटेबल खाते हैं? So move on to paragraph 2. Fruits and vegetable are an essential part of our daily diet. फ्रूट और वेजिटेबल जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी डेली लाइफ का। वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो इन डिफरेंट स्टेट ऑफ इंडिया। और इंडिया के हर एक स्टेट में डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल और फ्रूट्स ग्रो होते हैं। द डाइवर्स सॉइल एंड द क्लाइमेट इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री दिस पॉसिबल। अब यहाँ पे इसका रीज़न क्या है कि डिफरेंट टाइप के फ्रूट हमको अवेलेबल हो पाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो क्लाइमेट है, हर एक कंट्री के हर एक पार्ट में अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, और इसी कारण डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स यहाँ पे ग्रो कर पाते हैं। इन द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ द इंडिया सच एज कश्मीर, हिमाचल प्रदेश एंड अरुणाचल प्रदेश, द क्लाइमेट इज कूल फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर। अब जैसे कि आप देखोगे नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे इंडिया के, तो कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो है क्लाइमेट हमेशा बहुत कूल रहता है, पूरा साल जो है वो ठंडक रहती है। सो फ्रूट लाइक एप्पल, पीचेस एंड एप्रिकॉट ग्रो हियर। इस कारण यहाँ पे एप्पल, पीचेस, एप्रिकॉट ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि उनको कोल्ड वेदर की नीड होती है ना। सो मैंगोज ग्रो इन वार्म क्लाइमेट, दे ग्रो ऑलमोस्ट ऑल ओवर द इंडिया। अब मैंगोज़ को वार्म क्लाइमेट की नीड होती है, इसलिए ये पूरे इंडिया में इजीली ग्रो कर पाता है। स्पेशली इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड बिहार। अब देखेंगे कि मोस्ट ऑफ इंडिया के जो स्टेट हैं उनके नाम आ चुके हैं, यहाँ पर मैंगो जो है ग्रो कर पाता है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु एंड बिहार। यहाँ पे भी मैंगो ग्रो होता है, क्योंकि यहाँ पे वेदर जो है हॉट रहता है। Parts of southern India are good for growing fruits like papaya, banana and पाइनएप्पल। अब जो साउदर्न इंडिया का जो पार्ट है, मतलब इंडिया का जो साउदर्न पार्ट है ना, वहाँ का क्लाइमेट बहुत अच्छा है पाइनएप्पल, बनाना और पपाया जैसे फ्रूट ग्रो करने के लिए। केरला है कोस्टल स्टेट, प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कोकोनट। अब केरला जो है एक कोस्टल स्टेट है, इस कारण यहाँ पे कोकोनट बहुत लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया आर गुड फॉर ग्रोइंग फ्रूट्स लाइक पपाया, बनाना एंड पाइनएप्पल। पोटैटो, टमेटो, ब्रिंजल एंड केबेज आर द मोस्ट वेजिटेबल ग्रोन इन इंडिया। अब इंडिया में ज़्यादातर वेजिटेबल पोटैटो, टमेटो, ब्रिंजल और कैबेज होती हैं। अदर वेजिटेबल ग्रोन आर अनियन, चिली, लेडी फिंगर, पी, बीन्स एंड पम्पकिन। इसके अलावा यहाँ पर अनियन, चिली, लेडी फिंगर, पी और बीन्स, पम्पकिन भी यहाँ पे ग्रो करती हैं। वेजिटेबल आर मोस्टली ग्रोन इन द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र इज़ अ मेजर प्रोड्यूसर ऑफ अनियन। अब यहाँ पे वेजिटेबल जो है ना बहुत सारे स्टेट में होती हैं, जैसे कि बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र जो है ना, इसका मतलब अनियन का मेजर प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा अनियन जो है महाराष्ट्र में ही होता है। ओके, नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर।
ऑरेंजेस ग्रो इन द कूलर पार्ट्स ऑफ द महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम एंड नागालैंड। अब ऑरेंज जो है ना, कूलर मतलब ज़्यादा कूल नहीं होता है, ठंडक रहती है पर ज़्यादा कूल नहीं होता है। तो ऐसे पार्ट में जो है ऑरेंज अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आसाम और नागालैंड। नागपुर इज़ महाराष्ट्र इज़ नॉन फॉर इट्स स्वीट एंड जूसी ऑरेंज। और नागपुर जो है ना, यहाँ की स्वीट और जूसी ऑरेंज के लिए जाना जाता है। नाउ मैंगो, अ वाइड वेराइटी ऑफ मैंगोज ग्रोन इन इंडिया, दिस आर बैंगनापल्ले मैंगोज ग्रोन इन आंध्र प्रदेश। अब मैंगोज जो है ना पूरे इंडिया में बहुत अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लेकिन ये जो है ना बैंगनापल्ले मैंगोज है जो कि आंध्र प्रदेश की स्पेशल है, आंध्र प्रदेश में स्पेशली ग्रो होते हैं। ओके, सो ऑन दिस वीडियो वी हैव रीड अबाउट फ्रूट एंड वेजिटेबल। हमने ये देखा कि कौन कौन सी वेजिटेबल और कौन कौन से फ्रूट ग्रो करने के लिए कैसा क्लाइमेट की नीड होगी, और इसलिए इंडिया में अलग अलग जगह अलग अलग लैंडफॉर्म है, क्लाइमेट है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फ्रूट्स और वेजिटेबल ग्रो कर पाते हैं। ओके, ऑन नेक्स्ट वीडियो वी विल रीड अबाउट द सीरियल्स एंड पल्सेस वी ईट। हम कल की वीडियो में सीरियल और पल्सेस के बारे में रीड करेंगे। नाउ यू हैव टू रीड पेज नंबर 48 केयरफुली फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।